मैं राजा सर आपके समक्ष आ गए। आज काफी अहम मुद्दा पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं या दाखिला लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको लास्ट तक देखें। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि इस तरह का जानकारी निरंतर सबको मिलता रहे। यदि आपको भी इस तरह का जानकारी निरंतर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन निरंतर आपके पास पहुँचता रहे। तो बात क्या है कि आज है कि आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है कि यदि आपने दाखिला ले लिया, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे का ये क्वेरी है कि सर मेरा एससीबीटी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरा एनसीबीटी है। तो एससीबीटी एनसीबीटी के लेकर के बहुत बड़ा इशू लोग बना देते हैं कि एससीबीटी है तो सर हमारा ज़्यादा वैल्यू नहीं है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा यदि पैमाना पर रोजगार देने का श्रेय जाता है तो रेलवे को जाता है। रेलवे अप्रेंटिस हो या यदि रिक्वायरमेंट हो, रिक्तियां हो, वो जब भी देता है तो वो कभी नहीं कहता है कि सिर्फ एनसीबीटी वाला भरेगा, एससीबीटी वाला नहीं भरेगा। वो भी तो केंद्र सरकार के द्वारा ही संचालित किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्वल है। बस फर्क यही है कि वो स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है और वो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है। जो उसमें भिन्नता दिखाता है, जो अंतर दिखाता है, वो बेवकूफ है, वो सही में वो कुछ नहीं जानता है, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल पे आप जुड़िए, जो भी जानकारी आपको दिया जाएगा निरंतर आपको परफेक्ट और सत्यता के साथ दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जैसे किसी का मतलब इंट्रेंस नहीं निकल पाया, नहीं, जैसे आईटीआई का इंट्रेंस जो होता है, इंट्रेंस के बाद अब दाखिला होता है। यदि इंट्रेंस आपका नहीं निकल पाता है तो इन केस उस समय आप क्या करते हैं कि आपको जुनून रहता है कि मैं आईटीआई करूं तो आप प्राइवेट में दाखिला लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो तरह तरह के बात दिग्भ्रमित करते हैं बच्चों को भरने के लिए। तो क्या वो नहीं भर सकता है? भर सकता है। नोम्स होता है, यदि कहीं पे फॉर्म आता है, यदि उसमें लिख दिया एकदम स्पेशली कि सिर्फ एनसीबीटी वाला ही फॉर्म भर सकता है तो वहां पे थोड़ा सा उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों बराबर ही इक्वल है। जितने भी ब्रांड है, जैसे महारत्ना कंपनी है, चाहे आप ले लीजिए रेल, सेल, गेल, भेल, एनपीजीसीएल, एनटीपीसी, बीआरबीसी, ये सारे जितने भी सारी कंपनियां हैं, चाहे महारत्ना कंपनी हो या नवरत्ना कंपनी हो, सारा ये जितने भी हैं ये कोई भेदभाव नहीं करता है। वो टैलेंट का पूजा करता है जी, ठीक है। यदि आप में टैलेंट है तो आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे, टैलेंट नहीं है तो टैलेंट आप होना बहुत जरूरी है। आप में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप कहिएगा कि सर हम सरकारी से करते हैं, मेरा भाई प्राइवेट से करता है, तो दोनों में यदि आप अंतर निकालिएगा तो कौन बेहतर है? तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट से करता है या सरकारी से करता है। आप यदि सरकारी से कर रहे हैं, यदि आपके भाई यदि प्राइवेट से कर रहे हैं तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है। दोनों का डिग्री डीजीटी क्या ही द्वारा निर्गत किया जाएगा, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। हाँ, एक चीज उसमें कमी दिखेगा कि प्राइवेट से आप यदि करते हैं तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ा मात्रा में आपको फी पे करना पड़ेगा, जो सरकारी कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो वहां पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी पैसा पे कर रहे हैं आप गवर्नमेंट में तो बेजाप्ते अगेंस्ट आप उसका बिल ले सकते हैं कॉलेज से। आप यदि 5 रुपया भी यदि आप डोनेट करते हैं या देते हैं, किसी प्रकार का कंट्रीब्यूट करते हैं कॉलेज में, तो आप उस 5 रुपया का स्लिप ले सकते हैं। कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए वहां पे आपका मुफ्त में हर चीज होता है। 5 रुपया एडमिशन चार्ज, 750 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज, एकदम परफेक्ट चीज, हर चीज है। 150 रुपया के आसपास में, लगभग 200 रुपया के आसपास में क्या है, फॉर्म का है या इस तरह का रेट है। डीजीटी का जो साइट है, आप जो साइट हम खोल करके अभी रखे हुए जो देख रहे हैं, उस साइट पे आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि किसका कितना फी होता है। आप बेशक आप उतना ही पैसा दे सकते हैं, आप उसका स्लिप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब तो इस सेशन से अब तो बता देना कि इस सेशन से पहले वाले पूर्व में इसी चैनल के माध्यम से हमने बताया है कि जितने भी प्राइवेट का संस्थान है, जितने भी कॉलेज हैं, उन्होंने अपना फी बढ़ा दिया है। कम से कम 75% फी बढ़ा दिए हैं। जो पहले 25-30 हज़ार रुपया लगता था, आज 75% बढ़ गया है उस पैसा का। बहुत ज़्यादा आपका लगभग पूरा खर्च यदि देखा जाए तो 1 लाख रुपया आपको प्राइवेट से लग जाएगा खर्च, ठीक है। भले जो भी फी का कंस्ट्रक्शन हो 50,000, 40,000, 60,000 जो भी हो, लेकिन आपको 1 लाख रुपया के आसपास में पड़ने जा रहा है, ठीक है। सो गाइज, आप कोशिश करें कि गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले। आपको सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा, मिडिल परिवार से जो बच्चे आते हैं उनको ये चीज सुविधा मिलेगा कि आप वहां पे अपने टैलेंट को दिखा करके आप वहां पे दाखिला ले सकते हैं। और आपको एक और चीज मिलेगा कि वहां जो भी फैकल्टी मिलेंगे आपको ब्रांड मिलेंगे, ठीक है। वो
जितने भी लेक्चरर आपको मिलेंगे मतलब बिन कुछ कहे बिन कॉपी खोले आपको मतलब हर टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं, उस तरह का क्वालिटी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ बहुत सारा जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। ठीक है, जिस कारण तो ये सारा चीज़ खूबियाँ हैं। मतलब इतना समझ जाइए कि गवर्नमेंट में इतना थोड़ा सा क्वालिटी आ जाता है कि यदि आप वहाँ से करते हैं तो आप में उस तरह का मतलब एक्टिविटी आ जाती है, उस तरह का मतलब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि ट्रेड पे कि सर ट्रेड कौन सा अच्छा है। तो हम आपको बता दें कि ट्रेड जो है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा फिटर है, सर एमएम भी रहता तो बेहतर होता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरा एमएम भी रहता ना तो सर बहुत अच्छा होता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा टर्नर है, मेरा मशीनिस्ट रहता तो बेहतर है, सर मेरा फिटर रहता। तो देखिए एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, आपने जो ट्रेड चॉइस किया है वो आपके लिए वही रामबाण है। ठीक है, और कोई ट्रेड खराब नहीं होता है, बस खराब यही होता है कि आपका नॉलेज उस ट्रेड से कितना है। ठीक है, आप कितना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपके पास कितना मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज है। ठीक है, आप किस टॉपिक को किस तरह से डिफाइन करते हैं, लेथ पे वर्क करने आता है कि नहीं, ये मायने रखता है। ठीक है, मतलब कोई ट्रेड खराब नहीं है, हर ट्रेड अपने जगह पे अपना एक ब्रांड रखता है, अपना नाम रखता है, अपना रुतबा बना करके रखता है कि कोई भी ट्रेड खराब नहीं होता है। वह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो तब, ICTSM हो तब, या मतलब आपका फिटर हो तब, या मशीनिस्ट हो तब, या इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन हो तब, सारा ट्रेड इक्विवेलेंट है, अपने अपने जगह पे अच्छा है। आप उसमें कितना निपुणता रखते हैं वो मायने रखता है। ठीक है, सो गाइज हम आपको आगाह किए हैं, एक मतलब सूचना दिए हैं इसके माध्यम से कि आप लोग के दिमाग में यदि इस तरह का भ्रमित वाली बात चल रही होगी तो कृपया आप वो ना लाएं और निरंतर आप अपने पढ़ाई पे टारगेट रखें, फोकस करें और पढ़ाई करें और निरंतर आगे बढ़ते रहे। ठीक है, राजा सर आप हमेशा आपके समक्ष खड़े रहेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मेरा चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक तो कर ही देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। ये तो गलत बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब हर ग्राफ को दिखाता है, कौन देख रहा है, कितना देख रहा है, मेरा कौन सब्सक्राइबर है, सारा चीज को दिखाता है। ठीक है, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, हमको पता चल जाएगा कि कौन सब्सक्राइब किया, कौन सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।